नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। कांग्रेस में अभी बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। प्रदेश से लेके केंद्र तक, यानी कि शीर्ष नेतृत्व में भी बदलाव परिवर्तन की तैयारी में कांग्रेस लगी हुई है। तो दूसरे स्तर पर राज्य में भी कांग्रेस अलग अलग जगहों पर अलग अलग रणनीति बना रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस के पास अभी दो चुनावी रणनीतिकार हैं। दोनों के साथ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व लगातार टच में है, बातचीत कर रहे हैं और दोनों को कुछ अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। दोनों बड़े चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं। एक तरफ प्रशांत किशोर के साथ कांग्रेस की जो बीच में अनबन हुई थी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के साथ प्रशांत किशोर की लगातार मुलाकातों के बाद भी कांग्रेस में उनके शामिल होने को लेकर कंफ्यूजन बरकरार हो गया था, जिसके बाद उसी समय से कांग्रेस की तरफ से एक दूसरे चुनावी रणनीतिकार पर दांव खेलने की बात चल रही थी और उनसे चर्चा भी चल रही थी। फिर बाद में ये खबर आई कि सुनील कानुगोलू कांग्रेस के लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं, यानी कि सुनील भी पहले प्रशांत किशोर की टीम में ही काम करते थे। दोनों के बीच अनबन हुई, उन्होंने अपनी टीम बनाई और भारतीय जनता पार्टी के लिए 2018 तक लगातार काम किया। दूसरे स्टेट में स्टालिन के लिए, एमके स्टालिन के लिए तमिलनाडु में काम किया और कई जगह पर कांग्रेस के लिए भी छोटे मोटे स्ट्रेटजी बनाते रहे। लेकिन इस बीच वो फुल टाइम कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, जो 2024 के लिए कांग्रेस की रणनीति बना रहे हैं। लेकिन इस बीच फिर से प्रशांत किशोर की एंट्री होती है कांग्रेस के साथ। राहुल गांधी के साथ उनकी मुलाकात होती है और फिर यह माना जा रहा है कि गुजरात में कांग्रेस के लिए रणनीति बनाने की जिम्मेदारी प्रशांत किशोर को सौंपी गई है। अभी तक यह बात तय नहीं हो पाया है कि सुनील और प्रशांत दोनों मिलकर कांग्रेस के लिए चुनाव रणनीति बना पाएंगे कि नहीं, क्योंकि दोनों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद रहे हैं। लेकिन ये जो चुनावी रणनीतिकार रखा जा रहा है और कांग्रेस में लगातार बैठ के चल रही है, इससे एक बात तो साबित होता है कि ये बड़े बदलाव की कांग्रेस में तैयारी हो रही है। अगर देखा जाए तो स्टेट लेवल पर पंजाब में चुनाव हारने के बाद कई बैठकें पंजाब को लेकर दिल्ली में हो चुकी है और अब लगभग एक सप्ताह के भीतर पंजाब में कांग्रेस अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी, क्योंकि इसके लिए सोनिया गांधी ने भी बैठक की है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी कुछ नेताओं से बातचीत की है। तो उसके बाद उसके पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और दूसरे तरफ हरियाणा, इन दोनों जगह पर कांग्रेस लगातार चर्चा कर रही है और हरियाणा में भी अध्यक्ष बदलने की तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के नेताओं से एक तरफ सोनिया गांधी लगातार मुलाकात कर रही हैं, तो दूसरी तरफ जो गुजरात के नेता हैं उनसे राहुल गांधी 3 बैठकें कर चुके हैं और गुजरात के कांग्रेस के प्रभारी से भी मिल चुके हैं, वहां के अध्यक्ष से भी मिल चुके हैं। इस बीच अलग अलग स्टेट में, क्योंकि इस साल के अंत में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव होने हैं, इसलिए उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन अगले साल भी 6-7 स्टेट में चुनाव होने हैं, उसके लिए भी रणनीति लॉन्ग टर्म बनाई जा रही है। लेकिन इन राज्य स्तर के परिवर्तन के साथ साथ अब केंद्र में भी, यानी कि शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर भी एक बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। बात कर रहे हैं यहां कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर। ये मुद्दा करीब 1.5 साल से चल रहा था कि कांग्रेस का फुल टाइम अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। शशि थरूर सहित कांग्रेस के करीब 23 नेता इस बात के लिए कांग्रेस आला कमान से भी बात कर चुके हैं और उन्होंने पूरे कांग्रेस में सुधार की आवाज भी उठाई थी। इतने दिनों तक यही कंफ्यूजन चलता रहा कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया किसको जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी ने जब इस्तीफा दिया था तो उस समय उनका कहना था कि कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी नेहरू परिवार से नहीं होना चाहिए और इसीलिए अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी की नियुक्ति करेगी। वो फुल टाइम अध्यक्ष नहीं है, लेकिन अब अंतरिम अध्यक्ष से काम नहीं चलेगा। सोनिया गांधी ऐसे भी बीमार रहती हैं, इसलिए एक फुल टाइम
अध्यक्ष की जरूरत महसूस हुई है और सारे कांग्रेसी नेता इस बात के लिए अड़े हुए हैं। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व को लेकर भी चर्चा तेज हो रही है और शीर्ष नेतृत्व में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष से लेके कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर तक के लिए अलग अलग लोगों का नाम देखा जा रहा है। अब सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस अध्यक्ष की, क्योंकि 2 महीने के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना लगभग तय है और इसके लिए राहुल गांधी अभी भी तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। नेहरू गांधी परिवार के बाहर अगर किसी भी व्यक्ति को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाता है तो पार्टी के अंदर फूट की संभावनाएं दुगनी तिगनी हो जाती है। ये पहले भी देखा जा चुका है। जब जब कांग्रेस की कमान गांधी नेहरू परिवार से बाहर गई है, कांग्रेस में कई गुट बन गए हैं, चाहे सीताराम केसरी का समय हो या उससे पहले भी जो दूसरे समय में कांग्रेस के अलग अलग गुट बने हैं। तो अभी भी स्थिति उससे अलग नहीं है। अगर वरिष्ठ नेताओं में से गुलाम नबी आजाद को भी कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाता है तो भी कांग्रेस एक दिशा में नहीं चलेगी। शशि थरूर, गुलाम नबी आजाद के साथ साथ कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो कांग्रेस अध्यक्ष बनने के फिराक में तो हैं, लेकिन उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं सौंपी जा सकती है। हर स्टेट में कुछ ऐसे बड़े नेता माने जाते हैं जो गांधी नेहरू परिवार के बहुत करीबी तो नहीं, लेकिन कांग्रेस में एक दबदबा रखते हैं। लेकिन घूम फिर के बात वहीं पर आ गई है कि नेहरू गांधी परिवार के बाहर कांग्रेस की कमान संभालने की जिम्मेदारी किसी को नहीं दी जा सकती और इसीलिए राहुल गांधी या प्रियंका गांधी दोनों में से ही चुनाव करने की बात हो रही है। और इस बीच लंबे समय से ये चर्चा चल रही थी कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को खत्म होने दीजिए, उसके बाद प्रियंका गांधी की जिम्मेदारी बढ़ाई जाएगी। और इस बीच इस बात की भी चर्चा तेज हो गई कि प्रियंका गांधी को राज्यसभा भेजा जा सकता है, यानी अब कुछ समय के लिए प्रियंका गांधी यूपी से बाहर निकलेंगी और इस बीच दिल्ली में रहेंगी। हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव के समय पूरी तरह से सक्रिय होंगी और केंद्रीय जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें भी अपनी भूमिका बढ़ाएंगी। और इसके लिए अब राहुल गांधी के बदले प्रियंका गांधी को कुछ समय के लिए कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है। और प्रियंका गांधी इस बात के लिए कंफ्यूज नहीं है कि अगर कांग्रेस का अध्यक्ष उनको बनाया जाता है तो वो जिम्मेदारी नहीं संभालेगी, क्योंकि 2014 के बाद से वो राजनीति में सक्रिय हुई। जो पहले वो अमेठी और बरेली में ही चुनाव प्रचार करती थी, उसके बाद धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई और उन्होंने राजनीतिक सक्रियता दिखाई। पंजाब की राजनीति में भी उन्होंने हस्तक्षेप किया और जब राजस्थान में संकट चल रहा था, यानी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच, तब भी उनकी भूमिका बड़ी बताई जाती है कि सचिन पायलट को फिर से कांग्रेस में शामिल करने में प्रियंका गांधी की अहम भूमिका रही थी। उन्होंने ही बातचीत लगातार की थी पायलट के साथ और पायलट को समझाया था। उसी तरह से पंजाब के संकट के समय भी प्रियंका गांधी ने अहम भूमिका निभाई थी और अलग अलग स्टेट में भी वो कोऑर्डिनेशन का काम कर रही हैं। जबकि राहुल गांधी कुछ समय के लिए पर्दे के पीछे से भूमिका निभाने की कोशिश में लगे हैं। इसलिए इस्तीफे के बाद से जब बार बार उनसे ये मांग की गई थी कि या तो आप खुद अध्यक्ष बन जाएं या फिर किसी दूसरे को अध्यक्ष बनाएं, क्योंकि बिना फुल टाइम अध्यक्ष के पार्टी बिखर रही है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी चुप्पी साधे रहे, क्योंकि उनके पास तीसरा कोई विकल्प नहीं था। और प्रियंका गांधी को कुछ समय के लिए उत्तर प्रदेश के साथ साथ नेशनल स्तर पर सबके साथ कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और लग रहा था कि धीरे धीरे जब वो अध्यक्ष बनने की स्थिति में आ जाएंगी, तैयार हो जाएंगी, पूरे देश के कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ उनका इंटरेक्शन वैसा हो जाएगा तो उसके बाद उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है कुछ समय के लिए और बाद में लोकसभा चुनाव के समय उनके जिम्मेदारी बदल भी दी जा सकती है। 2 साल के बाद कुछ भी हो सकता है परिवर्तन के स्तर पर। लेकिन अभी कांग्रेस में इस बात पर चर्चा तेज हो गई है कि प्रियंका गांधी के हाथों कांग्रेस की कमान सौंपी जाएगी और अगले 6 महीने में
कांग्रेस में राज्य स्तर से लेके शीर्ष स्तर तक कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।